हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और कल से जब से शाम से केवीएस का नोटिफिकेशन आया है, लोग वीडियो डाल डाल के एकदम कंफ्यूजन मचा दिए हैं। लेकिन ये वीडियो जो है मात्र 5 मिनट में केवीएस के बारे में सारी जानकारी आपको दे देगा। मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं बहुत आराम से 5 मिनट में केवल मुद्दे की बात करूंगा बस। सबसे पहले ये देखिए कि केवीएस के जो टोटल पद है 13,404, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो लाइब्रेरियन प्रिंसिपल है सबका मिलाकर के शिक्षकों के पद जो हैं वो 11,771 है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पद हैं। अब इसमें पीआरटी के जो पद हैं वो 6,414 पद है। यानी जो लोग प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं उनको 6,414 पदों पर अपनी मेरिट लानी होगी। ये तो बात हो गई पद की। ठीक है, 5 दिसंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म इसके भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आपको पता है कि जनरल और ओबीसी की फीस 1,500 रुपए है और बाकी सबकी फीस क्या है? फ्री है। ठीक है, पीआरटी के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा जो कि 180 नंबर का, और इंटरव्यू होगा जो कि 60 नंबर का होगा। इंटरव्यू और रिटन का जो रेशियो है वो 70 और 30 पर होगा। यानी 70% आपके रिटर्न से माना जाएगा और 30% यानी जो 60 नंबर है उसमें जो आप नंबर पाएंगे उसका केवल 30% कंसीडर होगा मेरिट में। समझ गए? ऐसा नहीं कि 60 में 50 पा गए तो 50 का 30% जोड़ा जाएगा, या 60 में आप 30 पाए हैं तो 30 का 30% जोड़ा जाएगा। बस समझ गए ना? अच्छा, ये बात हो गई। हो सकता है कंफ्यूजन हो, अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। दूसरी जो चीज है वो ये है, देखिए कि रिटर्न आपका इस बार 180 का हो रहा है। ठीक है, यानी 180 आपके प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या क्या है? 180 रहेगी। और इंटरव्यू में कितना? 60 नंबर आपको मिलेगा। टाइम भी आपको 180 यानी 3 घंटे का समय रहेगा पेपर सॉल्व करने का। ठीक है, इंटरव्यू बाद में होगा, पहले रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। मतलब जैसे 6,414 पद है तो 20 गुना 30 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे। और उसके बाद जो है, यानी मान के चलिए कि 6,000 का 20 गुना जोड़ लीजिए, 20×120, 1 लाख के आसपास लोगों का इंटरव्यू होगा, है ना? तो इसके बाद देखिए सेफ मार्क जो हमने बनाया है एग्जाम मास्टर टीम ने विश्लेषण करके, वो है 130 प्लस इन रिटर्न। यानी अगर आप 180 में 130 प्लस नंबर लेकर के आते हो तो आप रिटर्न में बैठने के योग्य रहोगे। रिटर्न नहीं, इंटरव्यू में जाने के योग्य रहोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू का 30% लेता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है पीआरटी एग्जाम में, ये जान लीजिए आप। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी का मास्टर अगर बनना चाहते हैं तो 180 में पूरा सवाल हल करके आना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्म भरना और एग्जाम का पैटर्न। अब जरा हम एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट इन्होंने क्या दिया है। ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए पीआरटी में जो बॉयज हैं, बॉयज ये 30 साल तक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए जो बॉयज हैं ये 30 साल तक, 30 साल के अंदर। और कब से ये जोड़ा जाएगा? ये 26/12/2022 तक आप 30 के अंदर होने चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 तारीख है और 1992 है, ये क्या है? 1992 है, तो आप बाहर हो जाओगे परीक्षा से। 26 दिसंबर के अंदर आप पैदा हुए हो, 1992 के अंदर आप पैदा हुए हो, तब 1992, अगर 91 डेट ऑफ बर्थ है, बॉयज है, तब फॉर्म नहीं भर पाओगे। टीजीटी में देख लीजिए, यही आपकी है 35 साल और पीजीटी में है 40 साल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को यहां 10 साल की छूट दी गई है। यानी जो महिलाएं हैं पीआरटी में वो 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की। 40 साल आपको छूट है। यहीं पर अगर देखा जाए पीआरटी में ओबीसी की छूट, तो ये 33 साल तक भर सकते हैं। और पीआरटी में अगर हम देखें एससी एसटी की छूट, तो ये 35 साल तक पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो अपनी अपनी उम्र गिन लीजिए। जनरल के जो लड़के हैं वो 30 साल तक, ओबीसी के जो लड़के हैं वो 33 साल तक, और एससी के जो लड़के हैं वो 35 साल तक। और महिलाएं वहीं पर क्या है, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, है ना? कल कोई कमेंट करके कह रहा है कि महिलाएं 40 साल तक जवान रहती हैं और लड़के 30 साल में बुढ़े हो जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू केवीएस नोटिफिकेशन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अगली बात क्या है, देखिए सिलेबस। सिलेबस में अब की बार आपको जो चेंज देखने को मिला है वो थोड़ा सा अजीब है। पाठ्यक्रम पीआरटी का पाठ्यक्रम देखिए, पार्ट 1 आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10-10 नंबर 20 नंबर यहाँ है आप, ठीक है। ये पेपर 1, मतलब देखो पेपर 1 पेपर 2 कहने को है, करना आपको पूरा पेपर है। 180 का पूरा पेपर कंपलसरी है, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है कि आप ऑप्शनल ले लो ना, जितना दिख रहा है वही है। और हिंदी बहुत आसान आती है, मैं हूं ना हिंदी के लिए। अब पेडागॉजी 60, ये देखिए मेरा जो विषय है पेडागॉजी, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा हमारे बैच में। जो लोग बैच लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एग्जाम मास्टर ऐप का लिंक है, और वहां पर हम आपको बनाएंगे प्राइमरी का मास्टर, क्योंकि हम है एग्जाम मास्टर, है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐपवा डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर केवीएस का मात्र 999 का बैच है, और 10 दिसंबर से हम कक्षा शुरू कर देंगे एकदम बढ़िया से। तो पेडागॉजी क्या होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम पढ़ाएंगे भी, और दोनों में आपको मटेरियल भी देंगे पीडीएफ वाला। कंप्यूटर 5 नंबर है, रीजनिंग 5 नंबर है, जीके करंट अफेयर 10 नंबर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं किस पर, हिंदी और इंग्लिश 40 है, यहाँ पर 20 हिंदी आएगा 20 इंग्लिश आएगा, यानी 10 ऊपर था और 20 यहाँ है, यानी 30-30 नंबर का तो आपका 60 नंबर हिंदी है, अंग्रेजी है 180 में। सोचिए अगर भाषा और पेडागॉजी पे हम कमांड बना लें, केवीएस पीआरटी का मेन सब्जेक्ट जो आपको आज तक अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं बता पाया है, वो मैं बता रहा हूं, सफलता की कुंजी 120 नंबर में क्या है आपका, सिर्फ लैंग्वेज और पेडागॉजी, जो कि मेरे बॉस 100 से प्लस आप केवल इसी 2 विषय में ला सकते हैं, अगर ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ये मैं कह रहा हूँ। गणित लोगों को बहुत कठिन लगता है, भाड़ में जाए, 20 नंबर की है, 20 में तुक्का लगा दोगे 5-6 तो सही हो जाएगा, जाने दो उसको, ठीक है, मैं बताऊंगा। और मैथ इतनी कमजोर नहीं कि 20 में 0 लेकर के आओ, कितना भाई बीएड बीटीसी को इतना गणित तो आती होगी कि 4-6 तो सवाल 8 तो सवाल तो 20 में सही कर लोगे, तुक्का लगा के सही कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण भी 20 नंबर का है, यानी अगर हम केवल ध्यान दें सफलता के लिए केवीएस में, तो 60 नंबर की पेडागॉजी, 60 नंबर की भाषा, 20 नंबर का पर्यावरण, 140 नंबर तो यही है, मुझे लगता है 130 नंबर इसी में आ जाएगा आपका। बाकी करंट अफेयर, रीजनिंग 5 नंबर, रीजनिंग 5, कंप्यूटर वो 10 नंबर बोनस है, समझिए अगर ढंग से पेपर देंगे तो 150 नंबर टच कर लेंगे। 20 नंबर गणित कठिन है यार, और ये भी अतुल सर से पढ़वा देंगे, बेसिक चीजों से लेकर के सीबीएसई वाला लेवल क्लियर करा देंगे। ऐसा नहीं कि गणित में हम ये मान के चल रहे हैं कि गणित है ही नहीं, हिम्मत बता रहे हो, 3-4 महीना है, गणित में 10-12 नंबर 13 नंबर दिला देंगे 20 में, इसकी गारंटी है। कितने कमजोर गणित होगी तो अगर गणित आती है तो आपका स्कोर 15, 16, 18 पहुंच जाएगा। हो सकता है जिनको मैथ आती वो 20 में 20 सॉल्व कर दें, तो उसका टेंशन नहीं है। ध्यान किस पर देना है, ध्यान देना है भाषा पर। भाई हिंदी में 30 में 30 ला सकते हो, अंग्रेजी में भी 30 में 25-26 ला सकते हो, ठीक है। और पेडागॉजी में तो 60 में 60 ला सकते हो, क्यों, सारे सवाल शिक्षण के रहेंगे, सिचुएशनल रहेंगे, जैसे सीटेट में आप देते हो वैसे रहेंगे। अब कैसे क्या करना है देखिए आगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो बीटीसी, डीएलएड बीएड प्लस सीटेट पास, यहाँ पर क्या है, सीटेट पास आप फॉर्म भर सकते हो, क्वालिफाइड हो आप सीटेट। बहुत लोग अभी फोन करेंगे कि सर मैं ओबीसी से 82 नंबर है मेरा, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा। अरे भैया ओबीसी वालों को 82 नंबर ही चाहिए, एससी वालों को 82 नंबर ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो आप भी फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए फोन प्लीज मत करना कि फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, मैं बता रहा हूँ 82 नंबर है, सीटेट सर्टिफिकेट में पास अगर लिखा है, या बीएड फर्स्ट ईयर के बाद पास किए हो सीटेट फॉर्म भर सकते हो, हाँ फर्स्ट ईयर के बाद पास किए हो, कुल मिला के तुम सीटेट पास हो ना, बस फॉर्म भर सकते हो। बीएड किया है, बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, या फिर कोई ऐसा कोर्स जो इसके समकक्ष है, टीचिंग के 2 साल का डिप्लोमा, किसी भी नाम से वो जाना जाता हो, किसी भी स्टेट का हो, है ना, जेबीटी एनटीटी टाइप का, तो आप फॉर्म भर सकते हो, अपने अपने स्टेट के हिसाब से वो कर लो। हाँ एक चीज और देख लीजिए, अपियरिंग अलाउड नहीं है, क्या अपियरिंग, ना तो आपका बीएड अपियरिंग अलाउड है, बीएड पास होना चाहिए, और सीटेट भी पास होना चाहिए, दोनों पास मांगा है, तो अपियरिंग अलाउड नहीं है सीटेट में, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
12th पास आपका 50% डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, 50% के आता है, जो कि ज्यादातर लोगों का रहता है। ये कोई बहुत नया नियम नहीं है, ऐसा होता है। अब देखिए, केवीएस पीआरटी टीचर का बैच है जिसमें आपको अभी 10% डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ 999 की फीस है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। केवीएस का टीचर बनने के लिए एग्जाम मास्टर ऐप पर आपको ये सेम चीज मिल जाएगी, यही हमारा कोर्स है और इसमें पूरे विषय की टॉपिक वाइज क्लासेस चलाएंगे। जो आपका केवीएस का सिलेबस है पूरा टॉपिक वाइज चलेगा। और सफलता बैच यूपी टेट 2023, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों, वो भी आने वाला है। दिसंबर के लास्ट वीक में यूपी टेट का फॉर्म आ जाएगा, तो यूपी टेट भी पास करो। माना सी टेट पास हो यार, तो यूपी टेट भी पास करो, स्टेट लेवल का टेट है, क्लियर करो इसे, ठीक है। सुपर टेट भर्ती जो कि मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है, इसका भी हम नया बैच स्टार्ट किए हैं। इससे भी आप जुड़ सकते हैं। फीस है 1599, लेकिन 20% ऑफ मिल जाएगा आपको एग्जाम मास्टर ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर लो। फिर आगे देखिए क्या है, सीटेट, जी हाँ सीटेट जिसका एग्जाम होने वाला है, इसका पेडागोजी स्पेशल बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, ईवीएस, संस्कृत और बाल विकास सबकी पेडागोजी तैयार कराई जाएगी। तो ये 4 बैचेस हैं जो कि आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452267492 पर आप संपर्क कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम कॉल पर आपके जेन्युइन क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर देंगे। तो दोस्तों जल्दी से, मैं कहता हूं ना कि अगर बनना है प्राइमरी का मास्टर तो जल्दी से आ जाइए एग्जाम मास्टर, और आपके सपनों का जो महल है वो हम स्वीकार करेंगे, उसमें हम पॉलिश करेंगे। ढांचा आपने बनाया है ना बचपन से पढ़ाई करके, बीएड बीटीसी करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, बस एक स्टेप आप दूर हो अपनी सफलता से। तो एग्जाम मास्टर है जो आपको वो इसके फोल्डिंग देगा, है ना। जो कहते हैं ना, एक आदमी पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था तो उसका साथी था, उसको थोड़ा पुला दिया, तो हम भी आपको थोड़ा सा पुला देंगे, आप उस स्टेप को पार करके नौकरी पा जाओगे। एग्जाम मास्टर के साथ आइए और सिलेक्शन पाइए। थैंक यू।